नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्स्ट्रा एंड स्पिरिचुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज हम अपने इस रिपोर्ट में बात करने जा रहे हैं कृष्ण लीला की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कृष्ण लीला की कुछ बातें आपको बताई, वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में इस लीला को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बताते हैं इस लीला में आगे क्या हुआ, लीला की आगे की बातें। ये अपनी पत्नी की बरसाने के वृषभानु जी अपनी पत्नी कीर्ति अर्थात राधा की माँ को बताते हैं कि गोकुल से नंदराय जी का न्योता आया है। राधा की माँ राधा की चोटी बनाते हुए कहती है, क्यों? तब वृषभानु जी कहते हैं, पूर्णमासी के रोज उन्होंने पूरी बिरादरी का भोज रखा है। उसी दिन कृष्ण और बलराम दोनों का तुलादान होगा। राधा यह सुनकर प्रसन्न हो जाती है और श्री कृष्ण के ख्यालों में खो जाती है। वह ख्यालों में श्री कृष्ण को कहती है कि अब देख लो, अपनी इच्छा से नहीं आ रही हूँ, तुम्हारी मैया ने न्योता भेजा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया के न्योते में इस बार मेरी इच्छा थी तुमसे मिलने की। कालिया नाग के फन पर नाचते वक्त मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। उधर नंद बाबा के आसपास बलराम और श्री कृष्ण एक साथ बैठे होते हैं। सभी समाज और बिरादरी के लोग एकत्रित होकर एक जगह बैठे रहते हैं। श्री कृष्ण के पीछे राधा बैठी मुस्कुरा रही होती है। सामने यशोदा मैया और रोहिणी मैया बैठी रहती हैं और दूसरी ओर वृषभानु जी अपनी पत्नी के साथ बैठे रहते हैं। एक ओर पुरोहित जन यज्ञ और तुलादान की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी एक ऋषि कहते हैं, नंदराय जी अब श्री कृष्ण को बुलाइए। भगवान श्री कृष्ण को तराजू के एक पलड़े में बैठा दिया जाता है, दूसरे में हीरे जवाहरात रख दिए जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के वजन से पलड़ा उनका ही भारी रहता है। नंद बाबा ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तब वे कहते हैं कि एक थैला और लाओ। तब मोतियों की एक थाल रख दी जाती है, लेकिन फिर भी पलड़ा बराबर नहीं होता है। तब नंदराय जी मैया यशोदा की ओर देखने लगते हैं। फिर वे कहते हैं, एक थैला और लाओ। राधा और श्री कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। मोतियों से भरे उस दूसरे थैले से भी कुछ नहीं होता है तो यशोदा मैया, रोहिणी और नंद बाबा आश्चर्य से हैरान परेशान हो जाते हैं। पुरोहित भी ये देखकर हैरान रहते हैं कि कान्हा में इतना वजन कैसे। तब नंद बाबा कहते हैं, और थैले लाओ, और लाए जाते हैं, उनसे भी कांटा हिलता तक नहीं है। सभी थाल समाप्त हो जाते हैं। तब यशोदा मैया उठकर एक एक करके अपने सारे गहने निकाल कर रख देती है। उनके आसपास दाऊ और राधा भी खड़े हो जाते हैं। फिर धीरे से दाऊ राधा के पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। राधा समझ जाती है। फिर राधा उन्हें अपने बालों में लगी वेड़ी के फूल तोड़कर दे देती है। दाऊ वे फूल लेकर तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देते हैं। पलड़ा एकदम से झुककर नीचे जमीन से लग जाता है और श्री कृष्ण ऊपर हो जाते हैं। सभी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगते हैं। तब नंद बाबा पूछते हैं, ये क्या था, कैसा चमत्कार है ये? यह सुनकर यशोदा मैया राधा की ओर देखने लगती हैं। नंद बाबा फिर से पूछते हैं, दाऊ भैया ये क्या था? तब दाऊ भैया कहते हैं कि ये एक दिव्य प्रेम का उपहार था। दिव्य प्रेम का उपहार? तुम दोनों के कौतुक हमारी समझ में नहीं आते। यह कहकर नंद बाबा श्री कृष्ण को तराजू से नीचे उतार लेते हैं। फिर श्री कृष्ण अकेले में राधा से कहते हैं कि हम हार गए राधा। धरती पर यह हमारी पहली हार थी, परंतु इस हार में भी कितना आनंद आया। तब राधा कहती हैं कि आपने मेरी फूल पत्ती की लाज रख ली, यही आपकी उदारता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तो भावना के मूल्य में बिक जाते हैं। फिर राधा कहती है कि और हमारे पास भावना के अतिरिक्त कुछ नहीं बचा। तभी राधा को उनकी माँ पुकारती है। जाते हुए राधा कहती हैं कि एक बार हमारे बरसाने में अपनी चरण धूलि डालिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, अवश्य। फिर एक ऋषि महर्षि शौनिक और अन्य ऋषिगण को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की महिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब शुकदेव मुनि ने भगवान के द्वारा गोवर्धन पर्वत को एक हाथ पर उठाने की कथा प्रारंभ करते हुए कहा, ये लीला उन्हें देवराज इंद्र का अहंकार भंग करने के लिए करनी पड़ी। तो महाराज परीक्षित ने पूछा, देवताओं का राजा इंद्र तो प्रभु का परम भक्त है, उसे अहंकार क्यों हो गया? तब शुक मुनि ने अहंकार की शक्ति की व्याख्या इस प्रकार की। फिर शुक मुनि काम, क्रोध, मोह और लोभ की बात करने के बाद कहते हैं कि अहंकार ऐसा सूक्ष्म दोष है जिसका पता ही नहीं चलता। इंद्र को एक दिन ऐसा लगने लगा कि सारे संसार को केवल उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब यह देखा तो उन्होंने इंद्र के अहंकार का मर्दन करने का निश्चय कर लिया।
उधर एक दिन गोकुल में सभी लोग नंद बाबा के साथ एक उत्सव का आयोजन करते हैं तो दाऊ के साथ श्री कृष्ण पूछते हैं कि बाबा आज गोकुल में किस उत्सव की तैयारी चल रही है। तब नंद बाबा बताते हैं कि आज बहुत बड़ा इंद्र यज्ञ होगा, क्योंकि आज देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए ही ये सारी तैयारियां हो रही हैं। तब नंद बाबा कहते हैं कि लल्ला महामुनि अवनीश को प्रणाम करो। श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर नंद बाबा कहते हैं कि आज की ये इंद्र पूजा इन्हीं के हाथों संपन्न होगी। ये इधर से जा रहे थे तो हमने इन्हें इस पूजा के लिए रोक लिया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये इंद्र हमारी क्या करता है बाबा, जिसके लिए आप इनकी पूजा करते हैं। यह सुनकर माता यशोदा और नंद बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो सुना है कि वो एक विलासी देवता है जो केवल राग रंग में घिरा हुआ मौज मजा करता रहता है। तब नंद बाबा कहते हैं कि नहीं नहीं कान्हा, देवताओं के लिए ऐसा नहीं कहते, देवता नाराज हो जाते हैं। और फिर भगवान इंद्र तो देवताओं के राजा हैं और वो मेघों के भी स्वामी हैं। वो मेघ जो जल बरसाते हैं और जिस जल से अन्न की उत्पत्ति होती है और उसी अन्न से हम सब अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व हम ये पूजा करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। तब श्री कृष्ण पूछते हैं कि और यदि इस प्रकार उनकी पूजा ना की जाए तो? तब नंद बाबा कहते हैं कि तो अवश्य देवता क्रोधित हो जाएंगे। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध में आकर क्या करेंगे? यह सुनकर एक ग्रामीण कहता है, क्या करेंगे ये पूछते हो? वो बादलों का राजा क्रोध में आ गया तो उसकी आज्ञा से ये सब सुंदर श्यामल बादल आकाश छोड़कर चले जाएंगे। ये भूमि जल की एक एक बूंद को तरसेगी, धान तो छोड़ो घास का एक तिनका भी नहीं उगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ऐसा निर्दयी है उसे भगवान कैसे कह सकते हैं? बाबा, भगवान तो उन्हें कहते हैं जो अपने भक्तों की भूल क्षमा करने वाले हों और जो दयालु हों। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो ये इंद्र भगवान नहीं लगता। उसकी पूजा करो, उनके नाम का यज्ञ करो तो वर्षा करेंगे, ना करो तो बादलों को हटा लेंगे। ये तो किसी व्यापारी के लक्षण हैं, भगवान के नहीं। मेरी मानो तो पूजा ही करनी है तो सच्चे भगवान की करो, जिनकी दृष्टि में पापी या महात्मा सभी एक समान है। उनकी करुणा के बादल सब पर एक समान बरसते हैं। उन अविनाशी भगवान की आराधना करो। यह सुनकर नंद बाबा थोड़ा चिंतित होकर कहते हैं कि ये सारी बातें ठीक है लल्ला, परंतु भगवान इंद्र को क्रोध आ गया तो उनके वज्र के एक प्रहार से ही हम सब की मृत्यु हो सकती है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मिथ्या भय है बाबा। याद नहीं गुरुदेव ने एक बार कहा था कि अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हर प्राणी की मृत्यु का समय निश्चित है। इसलिए किसी इंद्र में ऐसी शक्ति नहीं जो निश्चित समय से पहले किसी प्राणी को मार सके, इसलिए उनसे डरना व्यर्थ है। यह सुनकर मुनिराज कहते हैं कि तुम्हारी बात सच है कि हमें उस अविनाशी की ही पूजा करना चाहिए, परंतु उस एक परम शक्ति के अलावा भी कई तरह की शक्तियां हैं। हर कुल का एक देवता होता है। सांसारिक उन्नति और भौतिक कार्य की सिद्धि के लिए अपने अपने इष्ट की पूजा करने की अनुमति शास्त्र भी देता है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि आप ठीक कहते हैं मुनिराज, परंतु इष्ट देव किसे माना जाए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब मुनिराज कहते हैं कि जिसके द्वारा सांसारिक कार्य सिद्धि होते हैं और जिसके द्वारा जीविका आसानी से चलती है वह इष्ट देव होता है। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि तो बस हम ग्वालों की आजीविका चलाने वाली तो केवल गाय है, इसलिए हमारी इष्ट देवी तो केवल गौ माता ही होगी और हमारी गौ माता का भरण पोषण अपनी घास, अपने जल अथवा अपने फलों के द्वारा करते हैं। वही गिरिराज गोवर्धन हमारे इष्ट देव हैं। इसलिए आज से हमें इंद्र यज्ञ को छोड़कर गिरि यज्ञ और गो यज्ञ का आरंभ करना चाहिए। इससे हम सबके मनोरथ सफल होंगे। बाबा, हमारी गायों में सभी देवताओं का वास है और गोवर्धन गिरी स्वयं शालिग्राम है। कान्हा की ये बात सभी को पसंद आ जाती है और उस दिन इंद्र पूजा की जगह गौ और गिरि पूजा होती है। तब मुनिराज कहते हैं कि तुम सही कहते हो, गिरिराज को गोवर्धन स्वयं विष्णु के वक्ष से प्रकट हुए हैं, ऐसा हमारे गुरु ने हमें बताया था। इसलिए उनकी प्रदक्षिणा करने आज हम यहाँ आए थे। नंदराय जी, आपके चिरंजीवी ने भी वही रहस्य बताया है। नंदराय जी, अब हम गोवर्धन की पूजा ही करेंगे। चलो सभी वहीं चले जाते हैं। आगे क्या हुआ बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा। बता दें आपको कि ये पूरी जानकारी हमें वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।